क्या आप भी कभी ऐसा सोचते हैं? इससे तो अच्छा होता मैं खाना बनाता ही नहीं। मुझे लगा ही था मोहन आज नहीं आएगा। जब देखो जब तुम भिंडी ही खाती रहती हो, कब तक तुम भगवान के भरोसे रहोगी? वो तो हमेशा मुसीबत में पड़ता ही रहता है। ये सब वाक्य हम रोज बोलते हैं, लेकिन जब बात आती है इन्हें इंग्लिश में बोलने की, तब दिमाग खाली, जुबान बंद। परेशान मत होइए, मैं लाया हूं आपके लिए ऐसे हिंदी वाक्यों के आसान, नेचुरल और फ्लुएंट इंग्लिश सेंटेंसेस जो आपकी इंग्लिश को न सिर्फ आपकी स्पोकन इंग्लिश बेहतर बनाएंगे, बल्कि आपका कॉन्फिडेंस भी डबल कर देंगे। हाय लर्नर्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल इंग्लिश एंड स्टडी। आज का वीडियो है रियल लाइफ इंग्लिश सेंटेंसेस का, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। इससे तो अच्छा होता कि तुम इंदौर जाते ही नहीं। इससे तो अच्छा होता कि मैं खाना खाता ही नहीं। इन सब वाक्य में इससे तो अच्छा होता वाक्यांश आया है, इसके लिए इंग्लिश में इट वुड हैव बीन बेटर फ्रेज का यूज होता है। यहां की के लिए इफ का यूज होगा और शेष वाक्य को पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, जैसे इससे तो अच्छा होता कि तुम इंदौर जाते ही नहीं। तो सबसे पहले लिखेंगे इससे तो अच्छा होता कि इंग्लिश इट वुड हैव बीन बेटर। अब लिखेंगे की के लिए इफ। इसके बाद लिखेंगे तुम इंदौर जाते ही नहीं कि इंग्लिश यू हैड नॉट गॉन टू इंदौर एट ऑल। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इट वुड हैव बीन बेटर इफ यू हैड नॉट गॉन टू इंदौर एट ऑल। इस सेंटेंसेस में ही के लिए एट ऑल का यूज किया है। इससे तो अच्छा होता कि मैं खाना खाता ही नहीं। तो सबसे पहले लिखेंगे इससे तो अच्छा होता कि इंग्लिश इट वुड हैव बीन बेटर। अब लिखेंगे कि के लिए इफ। इसके बाद लिखेंगे मैं खाना खाता ही नहीं कि इंग्लिश आई हैडंट ईटन द फूड एट ऑल। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इट वुड हैव बीन बेटर इफ आई हैडंट ईटन द फूड एट ऑल। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे इससे तो अच्छा होता कि राम यहां आता ही नहीं। तो इसकी इंग्लिश होगी इट वुड हैव बीन बेटर इफ राम हैडंट कम हियर एट ऑल। अब देखते हैं नेक्स्ट। मुझे लगा ही था वो नहीं आएगा। मुझे लगा ही था मोहन आज खाना नहीं खाएगा। इन सब वाक्य में मुझे लगा ही था वाक्यांश आया है, इसके लिए इंग्लिश में आई हैड अ फीलिंग का यूज होता है। और दूसरे वाक्य की इंग्लिश वुड मॉडल वर्ब से बनाएंगे, जैसे मुझे लगा ही था वो नहीं आएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे मुझे लगा ही था कि इंग्लिश आई हैड अ फीलिंग। इसके बाद लिखेंगे वो नहीं आएगा कि इंग्लिश ही वुडंट कम। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी आई हैड अ फीलिंग ही वुड नॉट कम। मुझे लगा ही था मोहन आज खाना नहीं खाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे मुझे लगा ही था कि इंग्लिश आई हैड अ फीलिंग। इसके बाद लिखेंगे मोहन आज खाना नहीं खाएगा कि इंग्लिश मोहन वुडंट ईट टुडे। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी आई हैड अ फीलिंग मोहन वुडंट ईट टुडे। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे मुझे लगा ही था वो गिरेगा। तो इसकी इंग्लिश होगी आई हैड अ फीलिंग ही वुड फॉल। अब देखते हैं नेक्स्ट। जब देखो जब तुम भिंडी ही खाती रहती हो। जब देखो जब वह काला शर्ट ही पहना रहता है। इन सब वाक्य में जब देखो जब वाक्यांश आया है, इसके लिए इंग्लिश में whenever सब्जेक्ट सी ऑब्जेक्ट का यूज होता है, जैसे जब देखो जब तुम तो whenever I see you। जब देखो जब वो तो whenever you see him तो होता है। और दूसरे वाक्य की इंग्लिश प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाएंगे, जैसे जब देखो जब तुम भिंडी ही खाती रहती हो। तो सबसे पहले लिखेंगे जब देखो जब तुम की इंग्लिश whenever I see you। इसके बाद लिखेंगे तुम भिंडी ही खाती रहती हो कि इंग्लिश यू आर ईटिंग ओकरा। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी whenever I see you you are eating okra। जब देखो जब वो काला शर्ट ही पहना रहता है। तो सबसे पहले लिखेंगे जब देखो जब वो की इंग्लिश whenever you see him को लिखेंगे। इसके बाद लिखेंगे वो काला शर्ट ही पहना रहता है कि इंग्लिश ही इज वेयरिंग अ ब्लैक शर्ट। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी whenever you see him he is wearing a black shirt। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जब देखो जब वो इंग्लिश ही सीखता रहता है। तो इसकी इंग्लिश होगी whenever you see him he is studying English। अब देखते हैं नेक्स्ट। कब तक तुम भगवान के भरोसे रहोगी? कब तक तुम रोहित के भरोसे रहोगे? इन सब वाक्य में कब तक वाक्यांश आया है, इसके लिए इंग्लिश में हाउ लॉन्ग का यूज होता है। और भरोसे रहना के लिए कीप रिलाइंग का यूज होता है। अब जैसे भगवान के भरोसे रहना तो कीप रिलाइंग ऑन गॉड। मोहन के भरोसे रहना तो कीप रिलाइंग ऑन मोहन होता है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश, जैसे कब तक तुम भगवान के भरोसे रहोगी। तो सबसे पहले लिखेंगे कब तक की इंग्लिश हाउ लॉन्ग।
इसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब विल। अब लिखेंगे तुम भगवान के भरोसे रहोगी। की इंग्लिश यू कीप रिलाइंग ऑन गॉड। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी हाउ लॉन्ग विल यू कीप रिलाइंग ऑन गॉड। कब तक तुम रोहित के भरोसे रहोगे? तो सबसे पहले लिखेंगे कब तक की इंग्लिश हाउ लॉन्ग। इसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब विल। इसके बाद लिखेंगे तुम रोहित के भरोसे रहोगे कि इंग्लिश यू कीप रिलाइंग ऑन रोहित। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी हाउ लॉन्ग विल यू कीप रिलाइंग ऑन रोहित। एक और वाक्य को इंग्लिश बनाएंगे, जैसे कब तक वो माँ बाप के भरोसे रहेगा। तो इसकी इंग्लिश होगी हाउ लॉन्ग विल ही कीप रिलाइंग ऑन हिज पेरेंट्स। यहाँ की के लिए ऑन प्रपोजिशन को यूज किया है। अब देखते हैं नेक्स्ट। वो आज मुसीबत में पड़ गया था। उसे मुसीबत में पड़ने की आदत है। इन सब वाक्य में मुसीबत में पड़ना वाक्यांश आया है। इसके लिए इंग्लिश में गेट इनटू ट्रबल फ्रेज का यूज करते हैं, जैसे वो आज मुसीबत में पड़ गया था। तो सबसे पहले लिखेंगे वह की इंग्लिश ही। इसके बाद लिखेंगे मुसीबत में पड़ गया था, जो कि पास्ट टेंस है। तो लिखेंगे गॉट इनटू ट्रबल। इसके बाद लिखेंगे आज की इंग्लिश टुडे। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही गॉट इनटू ट्रबल टुडे। उसे मुसीबत में पड़ने की आदत है। तो सबसे पहले लिखेंगे उसे की इंग्लिश ही। इसके बाद लिखेंगे आदत है की इंग्लिश हैज़ अ हैबिट। इसके बाद लिखेंगे मुसीबत में पड़ने की इंग्लिश ऑफ गेटिंग इनटू ट्रबल। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही हैज़ अ हैबिट ऑफ गेटिंग इनटू ट्रबल। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे तुम क्यों मुसीबत में पड़ रहे हो। तो इसकी इंग्लिश होगी वाई आर यू गेटिंग इनटू ट्रबल। इस प्रकार हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। मुझे लगा ही था आज बारिश होगी। इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बनाइए। भी की इंग्लिश के वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये वीडियो खत्म होने के बाद भी का वीडियो जरूर देखना। अब ये क्लास यहीं समाप्त होती है। यदि इस क्लास में आपको कोई कंफ्यूजन हो या मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। प्लीज़ एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।